सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह कहा गया, जिन्होंने करीब 5 दशक तक राजनीति में अपनी छाप छोड़ी। एक ऐसा इंसान जो सत्ता में रहे या विपक्ष में, फिर भी अपने काम से उन्होंने देश का नाम रोशन किया है। आज हमारे देश में जो सड़कें पूरे भारत को जोड़ती है, आज हमारा देश न्यूक्लियर पावर बन चुका है, आज हमारा देश चांद पर पहुंच चुका है। ऐसे ही कई काम जिसके पीछे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अमूल्य योगदान है। आइए जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। वाजपेयी ने 1942 में राजनीति की शुरुआत की थी। 1951 में आरएसएस के सहयोग से भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ, जिसमें श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं के साथ अटल बिहारी वाजपेयी की अहम भूमिका रही। अटल बिहारी वाजपेयी को पहली राजनीतिक सफलता 1957 में मिली थी। 1957 में जनसंघ ने उन्हें 3 लोकसभा सीट लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ाया। लखनऊ में वो हार गए, मथुरा में उनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन बलरामपुर में वो जीत के लोकसभा पहुंचे। वाजपेयी के असाधारण व्यक्तित्व को देखकर उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आने वाले दिनों में ये व्यक्ति जरूर प्रधानमंत्री बनेगा। इसके बाद वो राज्यसभा सदस्य चुने गए। बाद में 1967 में फिर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1967 में ही उपचुनाव हुए, जिसमें जीतकर सांसद बने। 1971 में 5वें लोकसभा चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के ग्वालियर संसदीय सीट से चुनाव में उतरे और जीतकर सांसद पहुंचे। फिर 1975 में देश में इमरजेंसी लागू हुई। 25 जून की रात को इमरजेंसी डिक्लेयर हुई। उसी रात को विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। इनमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। उन्होंने 18 महीने जेल में बिताए। इसी दौरान उन्होंने अपनी कविताओं से इंदिरा गांधी के इमरजेंसी डिसीजन की खूब आलोचना की। के नाम पर अनुशासन का खून भंग कर दिया, संघ को कैसा चढ़ा जुनून, कैसा चढ़ा जुनून, मात्र पूजा प्रतिबंधित, कुटिल कर रहे केशव कुल की कीर्ति कलंकित, कह दी कविराय तोर कानूनी कारा, गूंजेगा भारत माता की जय का नारा। इमरजेंसी के बाद 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यू दिल्ली संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें वो भारी बहुमत से जीते थे। इस चुनाव की वजह से देश में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी। फिर मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में वो विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री बनने के बाद वाजपेयी पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासंघ को हिंदी में संबोधित किया। 1980 में कांग्रेस बहुमत से सरकार में आई। इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। वाजपेयी ने अपनी सीट को न्यू दिल्ली में कायम रखी, पर सत्ता जाने की वजह से जनता पार्टी बिखर गई। फिर 1980 में जनता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी से जुट गए। वाजपेयी भाजपा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1994 में कर्नाटका, 1995 में गुजरात और महाराष्ट्र में पार्टी चुनाव जीत गई और वाजपेयी को प्रधानमंत्री बनाया गया। वाजपेयी 1996 से लेकर 2004 तक 3 बार प्रधानमंत्री बने। 1996 में उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन में गिर गई। 1998 के चुनाव में ज्यादा सीट मिली और फिर प्रधानमंत्री बने। यह सरकार 13 महीनों तक चली। फिर 1999 में भाजपा सत्ता में आई और वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बने। इस बार अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें देश के 4 बड़े मेट्रो सिटीज को एक हाईवे से जोड़ा। दुनिया का 5th लार्जेस्ट हाईवे प्रोजेक्ट था और गांव को जोड़ने के लिए PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की। राम मंदिर के लिए उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और उनका योगदान अमूल्य है। कारगिल वॉर के दौरान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। यहाँ तक कि वाजपेयी ने भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया। साल 1998 में अमेरिका से छिप के पोखरण में न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग किया था। वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया, जिसमें सभी बच्चों को फ्री में शिक्षा मिली। इसी प्रोजेक्ट की वजह से 4 साल में स्कूल ना जाने वाले बच्चों के नंबर 60% तक रिड्यूस हो गए। वाजपेयी का सपना था चांद पर पहुंचने का। इसी वजह से इसरो ने मिशन चंद्रयान शुरू किया। अटल बिहारी वाजपेयी को 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1993 में कानपुर विश्वविद्यालय से वो डॉक्टर ऑफ लेटर से सम्मानित किए गए। 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार और उत्कृष्ट सांसदीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 2004 के चुनाव में पार्टी के हार जाने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। 16 अगस्त 2018 को
93 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के एम्स में अपने आखिरी श्वास लिए।